वेलकम स्टूडेंट्स। ये बीए एंड बीए बीएड सेकंड क्लास है। इसके अंदर अपन थॉमस ग्रे की पोएम एलिजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड पढ़ रहे हैं। पिछले इसके मैंने 5 वीडियो बनाए हैं और ये अब आज छठा वीडियो है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, इस पोएम के अंदर पोइट जो है, जो विलेजर्स जो हैं, उनकी कब्रों के सामने बैठा है और उनकी जो जीवन जो है उसके बारे में बता रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे का स्टेज इस प्रकार है। On some fond breast, the parting soul relies. Some pious drops the clothing I requires. Even from the tomb the voice of nature cries. Even in our ashes live their wanted fires. अब पोइट जो है, जैसा कि मैंने बताया, विलेजर्स की लाइफ के बारे में बता रहा है। विलेजर जो ग्रामीण लोग हैं जो अब जीवित नहीं हैं, उनकी कब्रों को देख रहा है। तो पोइट इन पंक्तियों में ये कहना चाहने की कोशिश कर रहा है कि व्यक्ति जब दुनिया से चला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए चला गया है। पोइट ये कहना चाह रहा है, शरीर जो है हो सकता है वो समाप्त हो गया हो, लेकिन उनकी आत्माएं जो हैं वो जीवित रहती हैं। पोइट ये भी कहना चाह रहा है, मरने के बाद भी व्यक्ति की इच्छाएं जो हैं वो मरती नहीं है, बल्कि वो जीवित रहती हैं। तो इन पंक्ति में बताया गया है कि व्यक्ति जो मर जाता है उसकी जो इच्छाएं जो हैं वो जीवित रहती हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो क्या क्या उम्मीदें करता है, ये इस पोएम की लाइनों में बताया गया है। तो पोएट कह रहा है, सम फॉन्ड ब्रेस्ट द पार्टिंग सोल। द पार्टिंग सोल का मतलब डेड मैन, मरा हुआ व्यक्ति। पार्टिंग सोल का मतलब क्या? डेड मैन, मरा हुआ व्यक्ति। सम फॉन्ड ब्रेस्ट, फॉन्ड ब्रेस्ट का मतलब होता है रिलेटिव। यहां पर रिलाइज some pious drops, realize का मतलब need, some pious drops का मतलब of the closing eye requires। pious drops का मतलब होता है tears। यहाँ पर drops माने tears, pious माने pure, पवित्र आंसू जिसे अपन कहते हैं। closing eye का मतलब dead man, requires का मतलब needs। पोइट इन पंक्ति में कहना चाह रहा है, द डेड मैन नीड्स सम रिलेटिव। कहने का मतलब व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके मन में ये इच्छा रहती है कि मैं तो दुनिया में चला गया हूं, तो वो चाहता है उसका कोई रिलेटिव जो है उसे विजिट करने आए। मरने के बाद व्यक्ति चाहता है, उसकी आत्मा इस चीज को देखती है कि मैं तो चला गया, लेकिन देखने की कोशिश करता है कि
इससे मुझसे मिलने कौन कौन आया है, कौन कौन मुझे चाहता है, इस तरह की बातें पोएट कह रहा है। तो सम डेड मैन नीड्स सम फोर्थ प्लेस का कुछ रिलेटिव की उसे आवश्यकता होती है, कुछ ऐसे लोगों की जो उसे आवश्यकता होती है जो उसको संतुष्ट कर सके, जो उसके बारे में कुछ कहें। और क्या कह रहा है, सम फायर्स ड्रॉप द क्लोजिंग आई रिक्वायर्ड, क्लोजिंग आई डेड मैन जो उसको जरूरत है, रिक्वायरमेंट है किसकी, प्योर टीयर्स, ऐसे व्यक्तियों के आंसू की आवश्यकता होती है। उसको जो आंसू जो लोग बहाते हैं उसके मरने के बाद, वो आंसू ही समझ लो उसकी आत्मा को संतुष्टि देते हैं। वो ये कह रहा है इवन फ्रॉम द टूम फ्रॉम द ग्रेव, वो कह रहा है ग्रेव से भी द वॉइस ऑफ नेचर, वॉइस ऑफ नेचर का मतलब सोल, उसकी नेचर जो है, उसकी सोल जो है वो ग्रेव से भी मतलब क्या चीखती है, क्या चीखती है कि आओ, और इच्छा रखती है कि आओ और मुझसे मिलो। इवन इन आवर एसेट लिव देयर वांटेड फायर, वांटेड फायर का मतलब होता है डिजायर्स। कोई भी कहना चाह रहा है हालांकि वो मर गया है, हालांकि राख में चेंजेस हो गया है, लेकिन उसकी डिजायर जो है, तो इच्छाएं जो हैं वो अभी मरी नहीं है, उनकी इच्छाएं जीवित हैं। और वो इच्छाएं क्या है, लोग आए उससे मिलें, उसके बारे में कुछ कहें, ये सब बातें पोएट कहना चाह रहा है। पोएट इन चार में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मरे व्यक्ति जो होता है, हो सकता है तो शरीर चला गया हो, लेकिन उसकी इच्छाएं जो होती हैं वो जीवित रहती हैं, और उन इच्छाओं को मतलब आवश्यकता होती है उन लोगों की जो उसे, जिनको वो पसंद करता है, वो चाहता है कि कुछ लोग उससे मिलने आए और मेरे दुख में अपना दुख शेयर करें। ठीक है, आगे आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। 4B, who mindful of the unordered death, dosed in these lines, their art has been relate if chance by lonely contemplation led some kindred spirit shall inquire thy fate, shall inquire thy fate। ठीक है, अब पोइट ये कहना चाह रहा है कि मतलब एक ऐसा व्यक्ति हुआ था जिनके बारे में एक व्यक्ति हुआ था, थॉमस के अपने लिए कह रहा है कि ये बातें थॉमस के कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति भी हुआ था, थॉमस कैसे मर जाएगा आगे बता रहा है कि थॉमस के नाम का एक ऐसा व्यक्ति हुआ था, पोइट ऐसा हुआ था जो माइंडफुल मतलब केयरफुल, जो केयरफुल रहा, जिसने ध्यान दिया, किसकी तरफ ध्यान दिया, अनऑनर्ड डेड का मतलब
persons who did not get receive any kind of respect, वे लोग जिन्हें जीवन में किसी तरह का सम्मान नहीं मिला। तो उसने उन लोगों की तरफ ध्यान दिया जो मरे हुए हैं, जिनको जीवन में सम्मान नहीं मिला। और dots on the dozen, these lines, ये पंक्तियां कोई भी लिखी पंक्तियों के अंदर their artless tale, artless मतलब नेचुरल, और टेल माने स्टोरी, और रिलेट का मतलब describe। उसने क्या किया, इन पंक्तियों के अंदर उनकी जो नेचुरल स्टोरी है, उनकी सिंपल स्टोरी है, उसके बारे में उसने बात कही। If by chance my only contemplation माने विचार, थिंकिंग, मेडिटेशन, हो सकता है कोई व्यक्ति कोई घूमता हुआ, कोई विचार करता हुआ यहाँ आ जाए, और किंडर स्पिरिट में काइंड पर्सन, हो सकता है कोई काइंड व्यक्ति जो है यहाँ पे आ जाए, समझ के मरने के बाद shall inquire thy fate का मतलब कोई फेट, हो सकता है तुम्हारे फेट जो है उसके फेट के बारे में, भाग्य जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश वो करेगा। तो पोइट इन पंक्तियों में ये कहना चाह रहा है कि जब ध्रुवस इस दुनिया में नहीं रहेगा तो हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आए जो ये जानना चाहेगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने मरे हुए लोग जो हैं उनके सम्मान में इतनी सुंदर सुंदर पंक्तियां लिखी। आगे बढ़ते हैं। Happily, some lonely-headed swain, some hoary-headed swain may say of have we seen him at the peak of dawn, brushing with hasty steps the dews away, to meet the sun upon the upland lawn, to meet the sun upon the upland lawn। अब पोइट ये कह रहा है, उसके बारे में बातचीत हो रही है, जो दयालु व्यक्ति जो आएगा, जो खुद थॉमस ग्रे के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेगा, तो उन लोगों से पूछेगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था, कहीं तुमने ऐसे व्यक्ति को देखा है क्या, जिसने इतनी सुंदर सुंदर पंक्तियां जो हैं जिसने लिखी हैं अनऑर्डर डेड के लिए, डेड पर्सन जिनको जीवन सम्मान नहीं मिला। तो हैप्पीली हमारे परहैप्स शायद हो सकता है, परहैप्स शायद सम होरी हेडेड स्वेन, सम होरी हेडेड स्वेन का मतलब सम ओल्ड मैन नहीं, सम यंग मैन, ओल्ड मैन यंग मैन, स्वेन मान यंग मैन, सम यंग मैन with white hair, कोई व्यक्ति मतलब सम पर्सन कह सकते हैं, यंग मैन पर्सन कहते हैं, सम पर्सन हो सकता है कोई व्यक्ति उसको मिले और में से ये क्या कहे उसके बारे में, कोई व्यक्ति उसको मिले जिससे सफेद बाल हैं, होरी हेयर का मतलब सफेद बाल, क्योंकि व्हाइट हेयर है, हो सकता है कोई व्यक्ति उसको मिले और क्या कहेगा उसके बारे में,
ऑफन हैव वी सीन, अक्सर हमने देखा है, इन माने पोइट के लिए, और बस गया, अक्सर हमने पोइट को देखा है, कहाँ देखा है, एट द पीक ऑफ डॉन, मतलब मॉर्निंग टाइम, हमने अक्सर इस पोइट को देखा है, मॉर्निंग टाइम में हमने अक्सर इस पोइट को देखा है। ब्रशिंग विद हेस्ट, ब्रशिंग माने बाकी, चलते हुए, हमने उसको अक्सर चलते हुए देखा है, कि हेस्टी माने फास्ट, स्टेप्स माने कदमों से चलते हुए देखा है, ड्यू जवी का मतलब वो उसके पार, वो उसका मार्ग रास्ता है, वहाँ पे जाते हुए देखा है। उम्मीद दर्शन अपॉन अपलेन, लॉन का मतलब वो जगह, उस मतलब लॉन का मतलब वो बगीचा, घास का मैदान, जहाँ सूर्य जो है वो मतलब निकलता है, वहाँ पर उस तरफ हमने अक्सर उस व्यक्ति को जाते हुए देखा है। तो इन पंक्तियों में कोई नहीं कह रहा कि कोई दयालु व्यक्ति आएगा और वो शायद उसके बारे में पूछेगा, जब इंक्वायरी करेगा, जांच पड़ताल करेगा कि कौन सा पोइट था, हो सकता कोई व्यक्ति उसको मिले, इसके सफेद बाल हैं, कोई उसको पोइट को बताएगा, हाँ हमने देखा तो ऐसा व्यक्ति जो अक्सर प्रातःकाल घूमा करता था और तेज से बड़े तेज कदमों से चलता था और उस तरफ जाता था जहाँ सूर्य मॉर्निंग टाइम में निकलता है। आगे बढ़ते हैं। There at the foot of yonder nodding beach, that wraps its old fantastic roots so high, his listless length at noontide, woody stretch and pour upon the roof and pour upon the roof that vapors by. अब पॉइंट आगे कह रहा है, हाँ हमने अक्सर को देखा है, वो यंग मैन जो पर्सन उसको मिला है, और क्या जब बताएगा उसको, बताएगा एट द फुट माने नीचे, एट द यूनिट माने देयर, दैट साइड मतलब नोडिंग बीच का मतलब मूविंग ब्रांच ऑफ द ट्री, अक्सर मैंने जो पेड़ की डाली जो है जो हिल रही है, अक्सर हमने उसके नीचे उसको देखा है। दैट रीच इट्स ओल्ड फैंटेस्टिक रूट्स वाइड, इसका मतलब ये वो डाली जो बड़ी मतलब ऊंचाई तक अपनी जड़ों को मोड़ देती है। रीच का मतलब मोड़ देना, फोल्ड कर लेना, जो मतलब क्या कर लेती है, फोल्ड कर लेती है अपनी फैंटेस्टिक रूट्स, अपनी जड़ें जो होती हैं वो बड़ी ऊंचाई तक फोल्ड कर लेती है। ऐसे पेड़ के नीचे हमने अक्सर उसको देखा है। लिस्टलेस का लेजी, और अक्सर वो क्या करता था, उसका लेजी का बॉडी, यहाँ पर उसकी जो लेजी बॉडी जो है एट द नून टाइम, दोपहर के समय पूरी स्ट्रेस मतलब फैला देना, स्प्रेड। अक्सर क्या करता था, वो दोपहर के समय आराम करने लग जाता था, वो पसर जाता था उस पेड़ के नीचे, एंड पोर अपॉन
मतलब थिंक, विचार करता था, मेडिटेट करता था। तब ब्रू का मतलब स्ट्रीम, तो झरने के पास में झरना भी बहता था, वहां पर रहकर वो एक तरह का मेडिटेशन करता था, सोचता रहता था। वेवर्स लाइक ऑन द फ्लोर, जो पास में रहता था। कहने का कोई नहीं कहना चाह रहे पंक्तियों के अंदर। हाँ हाँ, हमने ऐसे व्यक्ति को देखा है जो ऐसे पेड़ के नीचे लेट जाता था, इसकी डालियां जो हैं काफी ऊंचाई तक उठती थी, और वहां पर वो दोपहर के समय अपने शरीर को फैला देता था, और शरीर को फैला करके वहां पर वो लेट जाता था। तो वहां पर पास में ही एक झरना बहता रहता था, और झरना के पास लेट करके वो सोच विचार करता रहता था, और दुनिया के बारे में सोचता रहता था, या कुछ चीजें हैं इनके बारे में विचार करता रहता था। आगे देखते हैं। by your good now smiling as in scorn muttering his wayward fancies he would grow now drooping woeful vain like one forlorn or crazed with care or crossed in hopeless love. अब पोइट आगे कहना चाह रहा है, हाँ हाँ हमने अक्सर उसको देखा है, और उसके नेचर के बारे में बता रहे हैं लोग, उस व्यक्ति की नेचर कैसी थी, पोइट जिसको हमने देखा था उसकी प्रवृत्ति कैसी थी, किस तरह वो अपना जीवन यापन करता था, कैसे वो रहता था। तो बता रहे हैं हार्ड बाय योर वुड का मतलब जंगल, योर मतलब दैट। हाँ हमने उस जंगल में देखा जो काफी हार्ड था। ना स्माइलिंग, कभी तो ऐसा लगता था वो स्माइल कर रहा हो, कभी तो ऐसा लगता था मानो कि वो मुस्कुरा रहा हो, और इसको माने एंगर, कभी ऐसा लगता था मानो बहुत गुस्से में हो, ऐसा लगता था। कभी ऐसा लगता था कि मुस्कुरा रहा हो, कभी वो गुस्से में लगता था। मटरिंग मन बड़बड़ाना, यही वेवर्ड फैंसीज का मतलब इमेजिनेशन, कुछ बातें फालतू की थी, यूजलेस थिंग्स को मतलब। ही वुड रो माने घूमना, जब वो घूमता था ऐसा लगता था मानो कुछ बड़बड़ा रहा हो, कुछ अपने गुदगुदा रहा हो, अपने अंदर की बात वो कर रहा हो। ना ड्रूपिंग होपफुल वे, कभी तो एकदम उदास हो जाता था, लाइक फोन को दुखी सैड, ऐसा लगता था मानो किसी ने उसको धोखा दे दिया हो, किसी ने उसको चीट किया हो, कोई किसी ने उसको परेशान किया हो, क्रिएट लिखती है, और ऐसा लगता है चिंता से बहुत ग्रसित हो। क्रॉल इन होपलेस लव का मतलब कोई प्रेम में धोखा देना। तो अभी पूरी लाइन में अवस्था यही है, हमने अक्सर देखा कि वो मुस्कुराता था, कभी गुस्सा करता था, और कभी बड़बड़ाता घूमता फिरता था, और कभी मतलब दुखी होता था। ऐसा लगता था मानो कि प्रेम में किसी ने उसको धोखा दे दिया हो। आज के लिए इतना ही है, आप समझ रहे होंगे। इसका लास्ट पार्ट और बनेगा जो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, अगली क्लास के अंदर पोएम जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू फॉर दिस क्लास।